Okay, so friends, I'll take half an hour, आधा घंटा लूंगा, and I'll be telling you a couple of things which are very relevant for you. Am I audible at the last? Okay, let me adjust it. Okay, so I'll be taking half an hour and कुछ points पे discussion करूंगा जो मेरे को लगता है आपने नहीं सुने होंगे पहले, काम के होंगे. एंड आफ्टर हाफ एन आवर आई वुड लाइक कि आप कोई क्वेश्चन ऐसा पूछे मेरे से मेरी प्रेजेंटेशन के बेस पे जो मेरे को सच में अच्छा क्वेश्चन लगे. नॉर्मली आई डोंट लाइक पीपल ओनली लिसनिंग और जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिसनिंग. जो मैं हाफ एन आवर में आपको बताऊंगा उसके बेस पे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछो विच आई फाइंड रियली डिफिकल्ट टू आंसर. यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन? सो टुडे स्टूडेंट्स आर वेरी शार्प. आप जैसे स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट एंड शार्प हैं. जो मैं हाफ एन आवर में आपको बताऊंगा उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन मेरे से आप पूछें, मेरे को अच्छा लगेगा, विच आई एम नॉट इन पोजीशन टू आंसर, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो, एंड दैट विल मेक माय डे. यू अंडरस्टैंड? सो दैट मीन्स यू नीड टू बी अटेंटिवली लिसनिंग फॉर वट एवर आई से, और फिर देन यू आस्क मी एंड आई विल वांट टू मेक दैट एज मोर इंटरेक्टिव सेशन. ये जानते हैं आप हमारा मीडिया है तो ये सारा रिकॉर्डिंग जाएगा, यूट्यूब पे जाएगा, एंड यू आर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर कॉलेज, राइट? This will go as SD college and I will tell SD college में student ने question पूछा, wonderful question and beyond my imagination. That is what actually I look for. तो पूरी presentation के बाद में ऐसे दो चार question ढूंढ रहा होता हूँ जो मेरे को कोई पूछे और मेरे को लगे यार wonderful, ये तो मैंने सोचा नहीं था, इसने बड़ा अच्छा question पूछा. So that is my expectation from you after half an hour. अब आज का प्रेजेंटेशन आप जानते हैं that is related to higher education, और higher education जो है ना वो करियर की डोमेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड आजकल इंफॉर्मेशन आईटी डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है. इंफॉर्मेशन और नॉलेज में फ्रेंड्स बहुत एक डिफरेंस होता है, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. नो डाउट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर नॉलेज, बट हैविंग इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली डज नॉट गिव यू नॉलेज. इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में बहुत से पैरामीटर्स हैं. कोई ऐसा एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो इंफॉर्मेशन एसिमुलेट करे बहुत ज्यादा और फिर आपको जितनी आपको चाहिए उतनी बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में दे दे, उसको नॉलेज बोलते हैं. कि बहुत सा इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया, फिर आपको जो काम की चीज है वो बता दी जाए, दैट इज कॉल्ड नॉलेज. एंड आई एश्योर यू इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट टुडे आई विल प्रोवाइड यू द नॉलेज which will be of use to you on the basis of all my these years of experience. And my main source of knowledge is students, people like you. I learn not from books now, I learn from your case studies, I learn from your journey. हर स्टूडेंट जब एक ट्रेवल करता है डिस्टेंस तो वो जो बताता है मेरे को, दैट इज अ लर्निंग फॉर मी एज अ मेंटर एंड व्हिच आई ट्रांसमिट फर्दर. मैं आगे उनको बता देता हूं. तो मैं मोर और लेस मेरे जितना भी सारा जर्नी रहेगा, जो बात रहेगा, वो उन्हीं स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंड उसके बेस पे रहेगा, उनकी इंफॉर्मेशन के बेस पे. इंडिया के अंदर अगर मैं तुम्हें सिनेरियो बताऊं, इंडिया और अब्रॉड में वी कीप ऑन मूविंग डिफरेंट पाथ्स एंड आई विल डू कंपैरेटिव एनालिसिस. इस पूरे कंपैरेटिव एनालिसिस को आप किसी भी तरीके से प्लस और माइनस तरीके से ना देखें, जस्ट टेक इट एज अ नॉलेज. इंडिया और अब्रॉड में जो मैंने एक डिफरेंस देखा कि वहां पे लोग जो हायर एजुकेशन करते हैं वो आउट ऑफ इंटरेस्ट करते हैं. ये पहला मैंने डिफरेंस देखा. दूसरा देखा कि वो आउट ऑफ इंटरेस्ट हायर एजुकेशन करते हैं और स्पेशलाइज्ड होने के लिए करते हैं. आप सरप्राइज होंगे फ्रेंड्स कि वर्ल्ड ओवर जो टॉप कंपनीज बनती हैं नॉलेज से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, वो इंडिया में क्यों नहीं बनती हैं? ब्रेन तो हम बेस्ट है, वी आर द बेस्ट ब्रेन, लेकिन हम वो कंपनीज नहीं बनाते, वो अब्रॉड के लोग बनाते हैं. आप गूगल ले लो, आप जीपीएस ले लो, कुछ भी ले लो जो बड़े नाम आते हैं. वी आर 150 करोड़ पीपल, लार्जेस्ट पॉपुलेटेड नेशन, लेकिन बनाते नहीं है. उसका एक रीजन एज अ मेंटर जो मैंने आइडेंटिफाई किया वो ये है, हमारा स्ट्रगल किसी और डायरेक्शन में चला रहता है, और वो स्ट्रगल पहले इस डायरेक्शन में कि हम जॉब ले लें एजुकेशन के बाद. जैसे हम हायर एजुकेशन करें, हम मतलब एजुकेशन करें, हम एक जॉब पकड़ लें. हम ये नहीं सोचते कि जॉब आउट ऑफ इंटरेस्ट लेनी चाहिए. मैं आपको अपना एग्जांपल दे देता हूं. आई ग्रेजुएटेड एंड आई थॉट व्हाट इज द बेस्ट जॉब. हम लोग जानते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया में क्लास 1 ऑफिसर, एंड आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली फ्रॉम द विलेज वेयर माय पेरेंट्स वांटेड मी टू बी क्लास 1 ऑफिसर, एंड दैट आई चेज्ड. जब मैंने वो जॉब लिया, क्लास 1 ऑफिसर मिला, एंड प्रेसिडेंट कलाम गेव मी दैट जॉब एज अ डीआरडीओ साइंटिस्ट. तो दैट टाइम आफ्टर ज्वाइनिंग द जॉब मेरे को लगा कि आई एम नॉट मेंट फॉर दिस. एंड द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग 2 years of my life were in DRDO. With due respect to DRDO as an organization, wonderful organization, wonderful people, I was not fit in that. अभी ये मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बताता हूं जो अभी डायरेक्टर लेवल पे पहुंचे हैं DRDO में, they are doing wonderful. I was not fit in that. और मैंने किस लिए लिया? जॉब चाहिए. जैसे जॉब मिल गया फिर हम सोचते हैं हमारा लाइफ सेटल हो गया. Actually it is not. Purposeful life is very important.
एंड वो स्टार्टिंग यहां से होती है, कोई ये बताए कि भाई करियर उसमें चूज करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। एंड देन फ्रेंड्स आई आइडेंटिफाइड कि देन आई केप्ट ऑन, दोस 2 years वर वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, बिकॉज मेरे को पता नहीं चल रहा था मैं करूं क्या। जॉब है लेकिन मेरा मजा नहीं आ रहा जॉब में, बॉस इज नॉट लाइकिंग माई बिहेवियर इन द लैब, मैं ऑफिस में नहीं बैठता हूं, मैं काम नहीं करता था, एंड दैट वाज डिसोनेंस स्टेट। फिर मैंने आइडेंटिफाई करना लगा कि कैसे क्या है, व्हाट इज द इशू, एंड देन सडनली आइडेंटिफाइड, आई टॉक टू माय प्रोफेसर इन आईटी दिल्ली, ही सेड आई थिंक यू आर मेंट फॉर टीचिंग। And because my entire family was teachers, I identified, I went, my mother, my father, my sisters, all are teachers. I think that was in my blood. And that is what I wanted to do actually. फिर मेरे को एक चांस मिला, मसूरी में आईटीएम लैब है, मसूरी में देहरादून में लैब है, जहां पे आप साइंटिस्ट को ट्रेन करते हो। एंड आई वाज ऑलरेडी मास्टर्स दैट टाइम, सो साइंटिस्ट वर लार्जली बीटेक पीपल। तो मेरे को चांस दिया डायरेक्टर ने कि तू जाके उनको ट्रेनिंग दे, मे बी यू लाइक दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ रिसर्च। एंड बिलीव मी, आई स्टार्टेड लाइकिंग दैट। फिर मेरे को लगा कि ये जो मैं अभी आप लोगों के साथ इंटरेक्टिव कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, शायद यही मेरा पैशन था। देन आई केम बैक, आई जॉइन द टीचिंग, आई वेंट टू सम IITs फॉर एज अ टीचर एंड ऑल, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग इट। बट वहां से मेरे को आइडेंटिफाई हुआ कि टीचिंग के भी दो कंपोनेंट होते हैं, टीचिंग एक रिसर्च और एक डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा कॉलेजेस में जा जाके जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। तो आई थिंक दैट आई वाज मेंट फॉर दैट। ये जर्नी को ट्रेवल करने में कुछ टाइम लग गया, सारे का सारा जर्नी को ट्रेवल करने में टाइम लगा। और देन दैट डे ऑनवर्ड व्हेन आई आइडेंटिफाइड माई ड्रीम और व्हाट आई से माई पैशन, उसके बाद लाइफ वॉज अल्ट्रा गुड, अल्ट्रा कूल, अल्ट्रा बिजी, अल्ट्रा कूल एंड अल्ट्रा बिजी। वी शुड नॉट थिंक अल्ट्रा कूल लाइफ इज काम ना करना पड़े, ये दूसरा मिथ है। आप कोई ऐसे जॉब जिसमें आपको लगता है काम नहीं करना पड़ रहा है, एंड दैट इज द बेस्ट, दैट इज अ मिथ। ऐसा जॉब जिसमें आपका टेम्परामेंट है, पैशन है, उसमें आप बहुत बिजी रहोगे मॉर्निंग टिल इवनिंग, बट आपको थकावट नहीं होगी, यू नॉट फील टायर्ड। दैट इज समथिंग विच यू हैव टू आइडेंटिफाई, एंड वो पैशन अभी से स्टार्ट करो उसको आइडेंटिफाई करना। एज अ स्टूडेंट दिस इज द राइट टाइम जिसमें आइडेंटिफाई करें कि मैं उस डायरेक्शन में जाना चाहता हूं। अब मेरा आज का सारा जो प्रेजेंटेशन है फ्रेंड्स, वो एक बड़ा नैरो डोमेन के ऊपर है, दैट इज करियर अपॉर्चुनिटी फॉर हायर एजुकेशन, बिकॉज इन हाफ एन आवर आई कैन नॉट टेल यू मेनी थिंग्स। अब हायर एजुकेशन अब्रॉड की मैं बात क्यों कर रहा हूं, व्हाई नॉट इन इंडिया, व्हाई नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। See, India are having wonderful institutes. India have wonderful institutes in the form of Indian Institute of Science. We have IISc Bangalore. We have IISc Mohali. We have other IIScs. We have IITs. We have wonderful institutes. NITs, your institutes, Punjab University, so many institutes. And abroad में भी institutes हैं. मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा हूं कि हायर एजुकेशन इंडिया और अब्रॉड कहां से करनी चाहिए, क्योंकि मैंने सारी अपनी एजुकेशन खुद इंडिया से किया है। Though I got opportunity for PhD in Oklahoma State University, US, but I prefer to be in India. There was a couple of reasons for that. लेकिन मैं स्ट्रांगली इस चीज को मानता हूं फ्रेंड्स कि अगर आपको पर्पसफुल चीज करना है कुछ, तो आपको एक्सपोजर बहुत ज्यादा होना चाहिए। किसी ने बात बोली है कि अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो घर से जितना दूर हो सकता है उतना जाओ। Go as far away from your home as possible if you want to grow in your life. Don't stick to the place where you were born कि मैं यहीं पे रहूं, यहीं पे मेरा जॉब लग जाए तो अच्छा है। ये कंसेप्ट गलत है अगर आपको पर्पसफुल कुछ करना है। एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एक्सपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। IIT Delhi, IITs are wonderful institutes, wonderful professors, wonderful students, wonderful labs. मैंने जितना रिसर्च वर्क किया अपना क्रायोजेनिक्स का, आप जानते हैं इसरो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो ISRO इज डूइंग बेटर देन नासा। आई मीन उनकी रिसर्च बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है, बहुत अच्छा करते हैं वो लोग। लेकिन ऐसी क्या चीज मिस करते हैं हम अगर हम सारी एजुकेशन इंडिया में करेंगे? उसका एक एग्जांपल देता हूं। When you study in some college, in state college, तो लार्जली जो आपका फ्रेंड सर्कल होता है इस कमरे के अंदर, मेरे को नहीं लगता कोई आंध्र प्रदेश से है या कोई तमिलनाडु से है या कोई केरला से है। आई एम श्योर अबाउट दैट। द मोमेंट आई गो टू IIT, उसमें आंध्र प्रदेश से भी है, तमिलनाडु से भी है, वेस्ट बंगाल से भी है, लेकिन उसमें यूके से कोई नहीं है, इजराइल से कोई नहीं है, जापान से कोई नहीं है। आई एम वेरी श्योर इन दैट। द मोमेंट आई गो टू सम यूनिवर्सिटी अब्रॉड, लास्ट समर आई विजिटेड couple of universities. The moment I go to some university and I find 10 people, I ask them for nationality. They say I'm from Israel, somebody say Europe, somebody say from England. That is something which actually we miss. Labs नहीं, जब बात करते हैं कि हार्वर्ड में ऐसा क्या जो IIT दिल्ली में नहीं है। Believe me friends, I visited Harvard also. IIT दिल्ली के अंदर वो सब चीज है जो हार्वर्ड के अंदर भी है। I mean we are putting effort, we are putting effort on weekends also. हार्वर्ड में नहीं करते लोग। हार्वर्ड में एक रिसर्च स्कॉलर वीकेंड पे काम नहीं करता, हम लोग करते हैं यहाँ पे इंडिया में। We put more effort. बट हार्वर्ड में क्या है कि आपका क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, और बिलीव मी उससे आप बहुत ज्यादा चीजें सीखते हो। अदरवाइज लगता है कि आपके थॉट ही बेस्ट हैं। आपको लगेगा कि जो आपका फ्रेंड आपको बता रहा है या ग्रुप ऑफ पीपल जो कैंटीन में बाहर हम गप्पे मार रहे हैं शायद वही बेस्ट है, बिकॉज यू नेवर हैड एक्सपोजर, यू नो।
थिंक ऑफ यूर इन नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर एंड सेम कैफे में तुम बैठे हो और गप्पे मार रहे हो 10 लोग, आपकी डिस्कशन अलग होगी, ऑब्वियसली आपका एक्सपोजर अलग होगा। वो एक्सपोजर लाइफ में आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो मैं अपने पहले पॉइंट पे आ गया कि हमें हायर एजुकेशन अब्रॉड से क्यों करनी चाहिए। सर इंडिया से भी करनी चाहिए, बिल्कुल करो। अब्रॉड में क्या बेनिफिट है? अब्रॉड का सिंपल बेनिफिट, मैं रिसर्च लैब्स की बात नहीं करता हूं, वो इंडिया में मिल जाएंगी। टीचर्स की बात नहीं करता हूं, इंडिया में बहुत बेस्ट हैं, वंडरफुल हैं, लेकिन जो एक्सपोजर है वो आपको वहां पे मिलेगा। दैट इज द वन थिंग विच यू शुड क्रेव फॉर। और उस एक्सपोजर से आपको उनकी थिंकिंग पता चलेगी। आपको शायद ये पता चले कि यार ये जो बगल में बंदा बैठा है ये एंजॉय भी बहुत ज्यादा करता है, काम भी बहुत ज्यादा करता है, और मैं दोनों ही नहीं करता हूं। ना तो मैं एंजॉय करता हूं ना मैं काम करता हूं। आई मीन वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर, दैट कंसेप्ट इज नॉट देयर इन इंडिया। वर्क हार्डर कर ले नहीं तो पार्टी हार्डर हो ही नहीं सकता, क्योंकि द पर्सन हु कैन नॉट वर्क हार्डर कैन नॉट पार्टी हार्डर, वो नहीं हो सकता। अब ये कंसेप्ट वहां पे है। दैट रन्स द इकोनॉमी, दैट थिंग रन्स द इकोनॉमी। समबडी आस्क्ड मी इकोनॉमी कैसे ग्रो करती है, क्या लगता है इंडिया में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्यों है 4%? क्यों नहीं ग्रो करता? बिकॉज वी डोंट स्पेंड। Why don't we spend? Because we think money is something which is to be kept in the bank and not to spend. The day we understand money is to be spent, जेब में जितनी निकालो, खाओ, एंजॉय करो, उस दिन इकोनॉमी खुद ही ग्रो करना स्टार्ट कर देगी, बिकॉज बिजनेस चलना स्टार्ट हो जाएंगे। आई एम क्रिएटेड सम कंपनी, आप अगर मेरा कस्टमर पैसे नहीं खर्चने वाला है तो मैं रन कैसे करूंगा उसको? ये कंसेप्ट आपको वहीं जाके पता लगेंगे। दिस कंसेप्ट आई लर्नड अब्रॉड ओनली। आई डिड नॉट नो दिस कंसेप्ट कि वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर। जब मैं वीकेंड पे गया तो ऑल माई स्टूडेंट्स देयर दे वर गोइंग वन प्लेसेस टू अनदर। आई मीन जब मैं आईआईटीज में देखता हूं तो वीकेंड पे प्रोफेसर एंड बच्चे दोनों काम कर रहे होते हैं, रिसर्च पब्लिकेशन पे काम कर रहे हैं, और वहां पे जब देखा तो वहां पे वो पार्टी कर रहे होते हैं वीकेंड्स पे। बट व्हाट अबाउट वीकडेज? दे आर रियली इनटू द बिजनेस, दे आर रियली इनटू द वर्क, पर्पसफुल काम, जिसमें इंटरेस्ट है वो काम कर रहे हैं। क्यों अब्रॉड? क्रॉस कल्चरल कॉम्बिनेशन। आपको फ्रेंड्स मिलेंगे, भाई साहब एक फ्रेंड आपका जापान से, दूसरा फ्रेंड आपका इजराइल से, तीसरा फ्रेंड आपका अरेबिया से। आपको उनके थॉट्स पता लगेंगे। जैसे मैं आज प्राउड बोलता हूं, मैं ये अनराइट्स है, मेरा एक दोस्त है, ये हैदराबाद से है, मेरे को पता है हैदराबादियों के थॉट्स ऐसा, बंगालियों के थॉट ऐसा, पंजाबियों का ऐसा, आई नो दैट। थिंक ऑफ इसी किट्टी में अगर पूरा वर्ल्ड आ जाए तो आप लोग, हाँ इजरायली तो ऐसे होते हैं, हाँ अरेबियन ऐसे होते हैं, ईरानियन से मैंने काम किया, ईरानियन इस तरीके के होते हैं, तो एक पूरा आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। नंबर 2, वहां पे टू द पॉइंट, काम की बात, नथिंग बिटवीन, कुछ नहीं। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं। मैं डीआरडीओ से जब पीएचडी करने गया तो मैंने अपना काम ऑलरेडी कर लिया था लैब के अंदर, और मेरे को पीएचडी के अंदर मेरे को लगता है 1 साल में मैं अपना सारा काम निपटा लिया, जो करना था कर लिया। पीएचडी नहीं दी जाती 1 साल के अंदर, पीएचडी 2 साल में भी नहीं दी जाती, पीएचडी 3 साल में भी नहीं दी जाती। पीएचडी का मेंटल ब्लॉक जो है आईआईटी के अंदर वो 4 साल आफ्टर एमटेक, कि तू कितना भी काम कर ले, वही पीएचडी जो मैंने अभी की मैं दोबारा उसी को करने दे दूं, प्रोफेसर के सामने रख दूं टेबल के, मैंने सारा काम कर लिया, वो मेरे को पीएचडी अवार्ड नहीं करेगा। तो व्हेन आई कंप्लीटेड माय वर्क, बिकॉज आई वाज ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट, तो मेरे को पीएचडी अलॉट नहीं हुआ। 2.5 साल के बाद मैंने अपने प्रोफेसर को बोला मेरे को पीएचडी दे दो, अगर कंप्लीटेड माय वर्क। ही सेड नो यू कांट गो। आई सेड व्हाई यू कांट गो, व्हाई सर, आई हैव पब्लिश्ड दीस पेपर्स एंड देन आई रन अवे टू यूएस। I ran away to US came after 2-3 months. By the time I came back, my professor initiated the proceedings against me. I was sent to the dean. Dean asked me why you went without the permission. I said I have nothing to do in IIT. मैंने सारा काम कर दिया, पब्लिश कर दिया पेपर में, क्या करना अभी यहाँ रुक के? Okay, you can't go like that. And then the very important thing came कि काम करो और जाओ। आपको 2.5, 3 साल, 4 साल, एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हायर एजुकेशन का इंडिया में क्या है, वो ओपनली बोलता हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं आईआईटीज में, 7 साल, 8 साल, इतना नहीं लगना चाहिए, काम कर लो और हो जाए। लेकिन वो इकोसिस्टम भी है। प्रोफेसर प्रोजेक्ट इंडस्ट्री से नहीं लेके आते, प्रोफेसर के पास इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट नहीं है। 4 साल, 3 साल में पीएचडी भाई साहब तभी होगा अगर प्रोफेसर के ऊपर प्रेशर कोई लगा रहा है। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। स्टूडेंट के ऊपर तो प्रेशर है ही, उसको तो जल्दी से पीएचडी करनी है, शादी करनी है, नौकरी करनी है। प्रोफेसर के ऊपर क्या प्रेशर है, सोच के देखो। प्रोफेसर के लिए अच्छा है आप 7 साल बैठो, आप लर्न हो, 5-6 साल, अब क्या करना यार, बैठना तू क्या करेगा। प्रोफेसर के ऊपर प्रेशर कौन लगाता है? इंडस्ट्री लगाती है, जिसका उसने प्रोजेक्ट लिया, इंडस्ट्री बोलती है 4 साल में कंप्लीट कर। अब कितने प्रोजेक्ट्स, कितनी पीएचडीज इंडिया में प्रोफेसर प्रोजेक्ट बेस्ड करवाते हैं जो इंडस्ट्री से लेके आते हैं? बहुत कम। आई एम टेलिंग दिस ओपनली, बहुत कम। तो अगर इंडस्ट्री बेस्ड पीएचडीज होगा तो प्रोफेसर के ऊपर प्रेशर रहेगा। एंड नाउ लेट मी गिव यू स्टैटिस्टिक्स। इंडिया में नॉट इवन 10% पीएचडीज आर बीइंग डन ऑन इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट। कि बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रोजेक्ट आया, उसके ऊपर आपने पीएचडी की, वो बहुत ही कम है। अब्रॉड में 90% प्रोजेक्ट्स आर इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड, मतलब आपकी सैलरी, आपका पीएचडी का जो पैसा आएगा वो इंडस्ट्री देगी, और इंडस्ट्री प्रोफेसर को बोलेगी 4 साल में मेरे को प्रोजेक्ट चाहिए, तो प्रोफेसर आपको 4 साल में बाहर मैक्सिमम
निकाल देगा, क्योंकि सैलरी इंडस्ट्री को देनी पड़ रही है। तो इसका मेन डिफरेंस, आपको पीएचडी में स्कॉलरशिप कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब मिनिस्ट्री है वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट विल कीप ऑन गिविंग यू मनी फॉर 4 years 5 years 6 years, कीप्स ऑन गोइंग। इसका दूसरा रिपरकशन, और दूसरे पॉइंट पे मैं आ रहा हूं, स्कॉलरशिप जो इंडिया में पीएचडी में मिलता है या मास्टर्स में मिलता है बहुत कम है इंटरनेशनल स्केल पे। मास्टर्स में 12,000 13,000 मिलते हैं, जिसमें हार्डली तुम अपना एक्सपेंडिचर पूरा कर पाते हो, और पीएचडी में 35-40 हजार रुपए मिलता है, जिसमें शायद ही कुछ बचा पाओ, 10-15 हजार। अब्रॉड में तुम्हें स्कॉलरशिप बहुत अच्छा मिलता है, इंटरनेशनल स्केल पे $2,500-3,000 मींस $1,000 यू कैन सेव, दैट गोज टू मोर देन 80,000 रुपीज। सो आई एम टेलिंग यू ना, यू वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर। प्रोजेक्ट करो इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री के ऊपर प्रोजेक्ट करो, अच्छा काम करो, इंडस्ट्री को रिजल्ट दो, इंडस्ट्री तुम्हें पैसे भी देगी। आप पीएचडी स्कॉलर हैं, मैंने आपके प्रोफेसर को एक प्रोजेक्ट दिया, आई एम इंडस्ट्री एंड आई सेड आपके बच्चे को मैं अच्छा स्कॉलरशिप दूंगा, डोंट वरी, काम करवा दो मेरा, 3-4 साल में मेरा प्रोजेक्ट दे दो। तो सिस्टम पूरा बैठ गया, मैंने आपको पैसे दिए, आपने काम किया। एंड द बेस्ट पार्ट इज व्हाट, आफ्टर हायर एजुकेशन, मास्टर्स और पीएचडी के बाद क्या, अब आपने प्रोजेक्ट अगर इंडस्ट्री का अच्छा किया तो इंडस्ट्री आपको जॉब दे देगी। एंड नाउ लेट मी गिव यू अनदर स्टैटिस्टिक्स। इंडिया के अंदर पीएचडी करने के बाद 80-90% पीपल लुक फॉर एकेडमिक जॉब्स ऑफ टीचिंग, and the best teaching institutes as of now are either in government or semi government or likely government organization। प्राइवेट में उतना नहीं है, प्राइवेट में बहुत अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर अभी भी नहीं है, आई से दैट ओपनली। एंड इसलिए गवर्नमेंट के अंदर एंटर करना भी सीट्स लिमिटेड है। तो आफ्टर पीएचडी अगेन आई स्टार्ट रशिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर कि अभी उसके बाद क्या करना है। लेकिन अब्रॉड में वी नो दैट ऑब्वियसली इंडस्ट्री हैज गिवन अस प्रोजेक्ट, तो इंडस्ट्री आपको जॉब भी दे देगी, तो वो आपको दूसरा एडवांटेज हो गया। सो फार जितना मैंने आपको पॉइंट्स बताए, कुछ कंपैरिजन पॉइंट्स बताए, वो मैं अब आई वेलकम टू इंडिया ऑल्सो। आप बोलोगे सर आप बाहर का प्रेज कर रहे हो, आपने खुद इंडिया से सारा कुछ किया है, तो उसके क्या रीजन थे, उसमें भी मैं आऊंगा, उस पॉइंट पे मैं आ रहा हूं। लेकिन पहले मैं कंपैरेटिव एनालिसिस जो किया उसके 3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊं। पहला, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत फंटास्टिक मिलता है, दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, दैट मेक्स योर पर्सनैलिटी, द वे यू टॉक, द वे यू सिट, द वे यू इंटरेक्ट विद अदर्स, दैट टोटली इंप्रूव्स। आई टेल माय स्टूडेंट्स वन थिंग, the best personality development program is go and visit different places, personality automatically evolve, that automatically will grow। why? Because the moment you go outside, आपको किसी से बात करनी है, आपको बिहेवियर सीखना है, no सर्वाइव ही नहीं कर सकते। you don't go out of your village and your personality cannot evolve। you understand that way, क्योंकि आप उसी फ्लेयर में रहोगे, उसी में बात करोगे, तो आपका जितना ग्रुप बना उतना आपका उसमें इवोल्यूशन होगा। तो पहला पॉइंट था कि कल्चरल जो हमने सीखा वो एडवांटेज है। दूसरा, मनी फ्लोज इन हायर एजुकेशन, वो दूसरा एडवांटेज है। तीसरा, अपॉर्चुनिटीज आफ्टर योर हायर एजुकेशन, दे आर ट्रेमेंडस। ये 3 रीजन है क्योंकि इंडस्ट्री इसमें आ जाती है। मैंने एक्सप्लेन भी किया आपको कि इसके रीजन ऐसे क्यों हैं। और चौथा, एक वर्क लाइफ बैलेंस जो टर्म है ना फ्रेंड्स, वो इंडिया में हाईली मिसअंडरस्टूड है। 99% विल पीपल विल टेल वर्क लाइफ बैलेंस इज अ डिफरेंट वे। दे विल से कि काम ना हो, 9 to 5 की जॉब हो, उसको वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं। नहीं, उसको वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बोलते। वर्क लाइफ बैलेंस में पहले वर्क आता है, फिर लाइफ आता है। लाइफ वर्क बैलेंस कभी टर्म नहीं सुनोगे आप। इंडिया में उसको पहले लाइफ से कंपेयर किया जाता है कि लाइफ कूल चलनी चाहिए, वर्क देखा जाएगा, उसी को वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं। दैट इज नॉट वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस मींस, आर यू हैप्पी विद योर वर्क, आर यू गेटिंग वर्क सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन, आर यू डूइंग योर वर्क मेटिकुलसली। इफ दैट इज देयर, तो वर्क लाइफ बैलेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यू नो व्हाई? बिकॉज आपके आसपास के लोग आपकी प्रेज करेंगे, आपका बॉस आपको रिस्पेक्ट करेगा, आप खुद अपने आपको रिस्पेक्ट करोगे, आपके कस्टमर आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपको ग्रोथ मिलेगी, तो वर्क लाइफ बैलेंस खुद ही आ गया। You know, at one point of time, your kids, your family, they want money from you, obviously. So everything is related to that. And if you're not earning, they don't want you to sit at home for long duration of time. They want you to earn and give them things which they want in life. तो उसके लिए तो ग्रो करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें परफेक्ट होना चाहिए अपने काम में। वर्क लाइफ बैलेंस मीन्स बहुत अच्छे तरीके से वर्क करो, वर्क लाइफ बैलेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये कंसेप्ट बेसिकली वी आर टू इवॉल्व। अब ऐसा क्या रीजन है कि हम बाहर नहीं जाते और इंडिया में रहते हैं? उसका क्या रीजन है वो बता रहा हूं मैं तुम्हें। उसका रीजन एक ये होता है, वी डोंट वांट टू लीव अवर नियर एंड डियर वन। अगेन मैं अपना एग्जांपल देता हूं, आई एम द ओनली सन ऑफ माय पेरेंट्स, वी हैव लैंड होल्डिंग्स, उनका केयर कौन करेगा? माय पेरेंट्स, ओल्ड पेरेंट्स, दे आर वेरी वेरी ओल्ड नाउ, एंड नाउ आई एम रियलाइजिंग माय डिसीजन नॉट टू go there and stay there was good, because now they're so old, they need me. I go every month for a couple of days and stay with them and take care of them. एक सबसे बड़ा रीजन ये है, and that is supreme, कोई उसका ये नहीं है। अगर वो आपके साथ चल सके या आप उनकी केयर वहां कर सकें, nothing like that। पंजाब में ऐसा होता है, and that is good। पंजाब में ऐसा होता है, yes my parents, will you go with me if I go to US? Will you come with me? We can't go। हमारे यहाँ रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड है, हमारे यहाँ सर्कल है, हम नहीं जा सकते,
देन आई डिसाइड नहीं, आई एम टू टेक केयर, सो आई डिडंट गो। सेकंड, इंडिया बिजनेस के हिसाब से बहुत बड़ी मार्केट है, 150 करोड़ हैं हम लोग। नेक्स्ट जो ग्रोथ है वो इंडिया में ही है। मैंने वहां पे गया, मैं कुछ टाइम वहां रहा, मैं लाइब्रेरीज में गया, मैंने एक्सप्लोर करने की ट्राई किया कि अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। एंड आई टेल यू, आई वेंट टू वन लाइब्रेरी दैट वाज अ डाउनटाउन शिकागो के बाहर एक जगह थी जहां मैं रहता था, और वहां पे एक लाइब्रेरी थी, बहुत बड़ी कम्युनिटी लाइब्रेरी थी। मेरे को लगा मैं 2 महीने यहां पे हूं एंड लेट मी फाइंड सम अपॉर्चुनिटीज फॉर मी। बिलीव मी फ्रेंड्स, जो भी मैं सजेशन दे रहा था वो सब उनके पास ऑलरेडी था। आई वॉज हैविंग नथिंग टू ऑफर देम। मेरे पास कुछ ऐसा नहीं दिखा कि मैं इस लाइब्रेरी को ऐसे इंप्रूव कर सकूं, मेरे को दिखा नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी अपने लिए। आई केप्ट ऑन डूइंग दैट, बट व्हेन आई सी इन इंडिया एवरी डे आई रियलाइज इसमें भी इंप्रूवमेंट का स्कोप है, इसमें भी इंप्रूवमेंट का स्कोप है, यहां पे भी ये चीज चलेगी, वहां पे भी ये चलेगी। मेरे जितने भी वेंचर्स हैं, जितने भी कंपनीज के वेंचर हैं, वो एक ही बेस पे क्रिएट हुए हैं। ये क्या इस चीज का स्कोप है? हाँ। कोई इस चीज को दे रहा है? नहीं। क्या तुम बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हो? हाँ। बिजनेस बन गया। यही 3 फेजेस हैं बिजनेस बनने के, एंटरप्रेन्योरशिप के। आप में से जो एंटरप्रेन्योर या स्टार्टआप करना चाहता है लाइफ में, यही 3 पॉइंट है। दोबारा सुन लो ध्यान से। आपको कैसे पता लगेगा एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप कैसे करना चाहिए, किस चीज पे करना चाहिए? आस्क योरसेल्फ, क्या कोई ऐसी चीज तुम्हें दिख रही है जिसकी मार्केट में डिमांड है? हाँ सब, इसकी तो डिमांड है। कोई और इसको दे रहा है? नहीं, कोई नहीं दे रहा है इस टाइम। क्या तुम इसको बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हो? हाँ दे सकते हैं। ये 3 चीज अगर आपके पास है फ्रेंड्स, तो बिजनेस आपके पास है। और ये चीज इंडिया में बहुत ज्यादा है। यू आस्क योरसेल्फ एंड आइडेंटिफाई दैट कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये चीज है, इसको इंप्रूव करना है, एंड यू फाइंड लॉट ऑफ सच अपॉर्चुनिटीज देयर। दैट इज समथिंग व्हिच लाइक गोज। तो इंडिया ग्रो करने के लिए, स्टार्टअप्स के लिए एक वंडरफुल डेस्टिनेशन है। लेकिन अब जैसे इवॉल्व हो रही है इकोनॉमी, शुरू में इंट्रोडक्शन में वो बताया गया, मैडम ने शुरू की जो लाइन बोली कि इकोनॉमी जो इंडिया की बढ़ रही है और हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स हम स्पेशलाइज्ड या नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। स्पेशलाइज्ड इकोनॉमी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक टाइम था जब आपने बीटेक किया, आपने बीए किया, आपने बीएससी किया, आप जेनरिक जॉब में चले गए, आप बैंक में चले गए, एंड यू गॉट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अब एक ऐसा टाइम है, मेरे को नॉर्मल बीटेक नहीं चाहिए, मेरे को नॉर्मल बीएससी वाला बच्चा नहीं चाहिए, मेरे को नॉर्मल कॉमर्स वाला बच्चा नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए स्पेशलाइज्ड, जिसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग आता हो, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। सर मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, ठीक है, अंडरस्टूड, तूने सब पढ़ा है, लेकिन ये बता तेरे पे स्पेशलिटी क्या है? सर मैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का स्पेशलिस्ट हूं, डन, ये आ जा, ये काम है हमारे लिए। उसी तरीके से हर डोमेन ऑफ लर्निंग के अंदर, चाहे आप बायोटेक्नोलॉजी में, चाहे कॉमर्स में, किसी फील्ड में आपके पास एक स्पेशलिटी चाहिए, एंड देन यू गॉट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी वही चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने किसी ऐसी चीज में काम स्टार्ट कर दिया जिसमें आप ही हैं, कोई और नहीं है, तो आपका कंपटीशन ड्रास्टिकली कम हो जाता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जब मैं पीएचडी वगैरह कर रहा था, तो ये सारे गैप्स मैंने आइडेंटिफाई किए, ये सारे मैंने गैप्स आइडेंटिफाई किए। इनफैक्ट इन वन ऑफ द प्रेजेंटेशंस, बड़ी प्रेजेंटेशन चल रही थी, उसमें चांस दिया गया कि कोई पीएचडी स्कॉलर कुछ बोलना चाहे तो आके बोल सकता है। 100-200 लोग थे, बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। मेरी पीएचडी मैंने बताया कि कंप्लीट हो चुकी थी, मैं वैसे ही घूम रहा था वहां पे। मैं चला गया डाइस पे, मैंने उसको बोला कि सर मैंने एक चीज आइडेंटिफाई किया, अगर आपका आंसर किसी के पास है तो उसको दो। जब मैंने अपनी पीएचडी स्टार्ट की, तो मैंने रिसर्च पेपर खोले, मैंने रिसर्च पेपर देखे कि उसमें रिसर्च में क्या गैप है। मेरे को बोला गया कि 4 रिसर्च पेपर पढ़ो और देखो कि इन रिसर्च पेपर में गैप कहां नजर आ रहा है। आइडेंटिफाई द गैप इन द रिसर्च पेपर, डन, आई आइडेंटिफाइड दैट। फिर बोला गया कि इस पे वर्क करना स्टार्ट करो, वर्क करना स्टार्ट किया गया। वो रिसर्च किसी और डोमेन, किसी और रीजन, किसी और एरिया, किसी और कंट्री की जिन्होंने की थी, मैंने आइडेंटिफाई किया स्पेसिफिक फ्लोइंग मॉडल। स्पेसिफिक फ्लोइंग मॉडल को एक पर्टिकुलर ग्रिड साइज के हिसाब से किया जाए, ऐसा काम कभी किसी ने नहीं किया। आई कैन डू दैट, ठीक है, मैंने आइडेंटिफाई किया, मैंने उस पर काम भी किया। फिर मैंने जो 4-5 पेपर पब्लिश किए, वो इंटरनेशनल जर्नल में चले गए, मैंने वो पब्लिश भी कर दिए। मेरी रिसर्च वहीं से आई, मेरी रिसर्च वहीं पे चली गई। ये बताओ कि मैंने जितना भी 4-5 साल, 3-4 साल काम किया, उसका इंडिया को क्या बेनिफिट हुआ, उसको दिल्ली को क्या बेनिफिट हुआ? भाई साहब कोई बेनिफिट नहीं हुआ, मेरी रिसर्च का किसी को बेनिफिट नहीं हुआ। वो रिसर्च पेपर आज भी रेफर किए जाते हैं, मेरी रिसर्च आज भी वो रेफर करता है। कोई इटली में बैठ के रेफर कर रहा होगा, वो वही रिसर्च पेपर से निकालेगा, वही रिसर्च में डाल देगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिसर्च? टू पब्लिश पेपर? नो, the purpose of the research was, which actually unfortunately I understood only after I completed my research life, completed my PhD. I identified कि रिसर्च का पर्पस था कि भाई जो प्रॉब्लम चल रही है ना तेरे गांव में, ये जो वेस्ट वाटर की प्रॉब्लम चल रही है, गंदा नाला की प्रॉब्लम चल रही है, इसको सॉल्व कर देगा ना, तो आई थिंक यू हैव डन योर जॉब। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम फ्रॉम रियल वर्ल्ड और उसके ऊपर वर्क करो एंड गिव द सॉल्यूशन। दैट इज द रिसर्च एक्चुअली। ये गैप था।
Then I created a company on this only. What I started doing, went to industries. इंडस्ट्री को बोलो कि आपकी क्या प्रॉब्लम चल रही है और ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा है. जैसे एक कास्टिंग, आई एम फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, एक कास्टिंग की वो होती है इंडस्ट्री जिसमें कास्टिंग होती है, उसमें एक सैंड होती है, उस सैंड के अंदर तुम्हें पैर से उसको दबाना पड़ता है. मजदूर होते हैं वो पैर से उसको दबाते हैं, बहुत देर तक दबाते हैं, रैमिंग बोलते हैं उसको. और उसमें बहुत से मजदूर लगे होते हैं, उनके पैर भी काफी डैमेज होता है, उनको प्रॉब्लम होती है उसमें. इस चीज के लिए एक सिंपल मैकेनिज्म बनाना है, ऐसे 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 करने वाला, और वो रैमिंग करता रहेगा. ये छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटा सा सोल्यूशन है, कोई भी पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर इसको कर देगा, कोई भी टेक्नोक्रेट इसको कर देगा. लेकिन हुआ नहीं, है लुधियाना की इंडस्ट्री है, कई टाइम से वैसी चल रही है. देन आई वेंट टू चीमा बॉयलर्स एंड वी आइडेंटिफाइड. जब कोविड हुआ, बहुत सी डेड बॉडीज आना स्टार्ट हुई, आपके पास क्रीमेटोरियम नहीं बने, तो चीमा साहब ने एक क्रिएट किया एंड वी मेड दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री वेरी नाइसली कि किस तरीके से डेड बॉडीज को तुम कैसे 4-5 घंटे के अंदर बहुत अच्छे तरीके से उनको डिस्पोज ऑफ कर सकते हो. दैट वाज अ रियल प्रॉब्लम फ्रॉम द कोविड. सो रिसर्च शुड बी ऑन द रियल वर्ल्ड इश्यूज. इट शुड नॉट बी basically taken from the publication and go to the publication. It should not be based upon that. So if I'm to summarize now, why should we be in India? Crematorium नहीं है, लोग ज्यादा हैं, डेड बॉडी ज्यादा है, क्रीमेटोरियम कम है. I don't know how many of you remember that 2021 का second wave when we used to see in the newspaper lot of dead bodies and क्रीमेटोरियम नहीं. और क्यों में लगे हुए, तो मेरे को डेड बॉडी अपनी जलाना है तो क्यों में लगे हुए हैं. That was a real world problem and you can find a solution for that. वो इंडिया में tremendous opportunity है friends. आप जहां पे भी देखोगे आपको दिख जाएगा कि दिस इज व्हाट वी कैन डू. तो आपको उसी डायरेक्शन में आगे जाना है. तो अब अगर मैं समराइज करूं जितना भी मैंने बोला, जो करेक्ट था मेरा, हायर एजुकेशन में सर जाना क्यों चाहिए ये बताओ मेरे को. क्योंकि आगे नॉलेज इकोनॉमी है, आगे अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो स्पेशलिस्ट बनो किसी डोमेन में. जैसे एमबीबीएस डॉक्टर का करियर नहीं है, जब तक वो स्पेशलिस्ट नहीं बनता उसका करियर ग्रो नहीं होगा. वैसे ही एक आईटी प्रोफेशनल है, वैसे ही एक कॉमर्स ग्रेजुएट है, वैसे ही एक साइंटिस्ट है, वैसे एक इंजीनियर है. अगर जनरली रहोगे तो आप कंपीट नहीं कर सकते, नंबर 1. नंबर 2, आप एंटरप्रेन्योरियल नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हें प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी, तुम्हें किस डेप्थ में जाना है वो आपको आइडेंटिफाई नहीं होगी. नंबर 3, हायर एजुकेशन फ्रेंड्स तभी जाओ अगर दिल करता है, नहीं तो मत जाना, टॉर्चरस है. बिना दिल के अगर तुमने मास्टर ज्वाइन कर लिया, पीएचडी ज्वाइन कर लिया तो टॉर्चरस है, मत करना. फॉर्मेलिटी से करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, उसका कोई मतलब नहीं है. तो इंटरेस्ट है उस फील्ड में, देन यू कंसीव इट. इंडिया से करें, अब्रॉड से करें, मैंने आपको फैक्टर बता दिया आपको क्या चाहिए. इंडिया में क्या है और इंडिया में क्या नहीं है मैंने आपको बताया. आपको अगर क्रॉस कल्चरल आप बहुत ज्यादा एक्सपेंड करना है, ग्रो करना है, दैट इज इन योर माइंड, देन यू कैन गो टू दोज यूनिवर्सिटीज. वहां पे अलग तरीके का कल्चर देखोगे एंड बैक होम यू कैन यूज दैट. मैंने आपको बोला हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाओ, मैंने आपको ये नहीं बोला अब्रॉड में सेटल हो जाओ. दैट इज योर कॉल, दैट इज नॉट, मेंटर विल नॉट टेल दैट. एज अ टीचर आई विल ऑलवेज से कि 3 डिग्री में से एक अब्रॉड से उठाओ, स्ट्रांगली बोलूंगा मैं. 3 डिग्री में से एक अब्रॉड से निकालो, कोई गलती नहीं उसमें, अच्छी बात है. सर मैं चंडीगढ़ का हूं, मेरे को चंडीगढ़ कॉलेज मिल रहा है, दिल्ली मिल रहा है, क्या उठाऊं? दिल्ली उठा. सर मैं दिल्ली मिल रहा है, मेरे को हैदराबाद उठा. सर मैं एक चंडीगढ़ मिल रहा है, एक दिल्ली मिल रहा है, एक हैदराबाद मिल रहा है, एक नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर मिल रही है, सिंगापुर उठा. ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? घर से दूर जा, क्यों? लर्निंग, दिस इज द लाइफ वेयर यू हैव टू लर्न. फिर उसके बाद जब ये सारा कुछ गेन कर लिया तो गिव बैक टू योर होम. दैट इज द सेकंड थिंग यू हैव टू लर्न. सारी नॉलेज एक्वायर कर ली, फिर वापस घर को दो. वापस घर को कैसे दे सकते हैं? पैसा भेज दो और नॉलेज भेज दो, 4 बच्चों का करियर बना दो. जब आप गांव वापस जाओगे पूरी दुनिया घूम के तो 4 लोगों को हेल्प करोगे. दैट इज व्हाट यू कैन डू. अब मैं लास्ट के 2 पॉइंट्स पे डिस्कशन करूंगा, देन आई शो यू सरसरी दिस स्लाइड. स्टूडेंट को एक मिथ है बहुत बड़ा फॉरेन एजुकेशन को लेके. वो मिथ ये है, 2-3 मिथ. नंबर 1, शायद मेरे को टॉप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन नहीं मिलेगा. आप किसी भी कॉलेज से फ्रेंड्स, किसी भी कॉलेज से, इंडिया में आप कहीं से भी, आपका कॉलेज NIRF रैंकिंग में, किसी भी रैंकिंग में कहीं पे भी आता है, आपको टॉप के किसी भी कॉलेज में एडमिशन, अगर दिमाग में आंख बंद करोगे कि मेरे को वहां पे एडमिशन लेनी है, एनीथिंग कम्स टू योर माइंड, इस चीज को प्रैक्टिस करके देख लो, इमीडिएटली 2 सेकंड में पता लगेगा. आंख बंद करके सोचो कहां जाना चाहते हो, टॉप इंस्टीट्यूट का नाम लो, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, कुछ भी जाना है वहां पे. हाँ सर जाना है. दूसरे मोमेंट आता है मेरा क्वेश्चन, जा पाओगे? 99% बंदा बोलेगा नहीं. यहीं पे फर्क है बस. और जिसके लगेगा नहीं मैं जा पाऊंगा, वो कर जाएगा. सो बिलीव दैट आई कैन डू इट इज समथिंग विच इज अ वेरी वेरी बिग थिंग. एवरीबडी ड्रीम्स टू गो, बट इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ ड्रीम. डू यू बिलीव दैट यू कैन गो? Belief is very very important friends. Only having an idea or wish is not sufficient.
विश इज नॉट समथिंग विच इज टू बी सीन, नो। जाना चाहता हूं बट कुछ नहीं होता। जाना है, चला जाऊंगा, रास्ता बताओ। दैट बिलीफ इज रिक्वायर्ड। मैंने इतने सालों के अपने करियर में हजारों लाखों स्टूडेंट्स को जिनको मैंने सक्सेसफुल होते हुए देखा, मेरे आई थिंक 20% बच्चे सक्सेसफुल होते हैं जिनको मेंटरिंग करता हूं, 80% नहीं होते। मैं सेम हूं, मेरी गाइडेंस सेम है, मेरा मेंटरिंग सेम है। 80% नहीं होते, 20% होते हैं। क्या फर्क देखा मैंने इनमें? सर कॉलेज का फर्क होता है कि कोई अच्छे कॉलेज से बुरा, नहीं होता। इंटेलिजेंस होती है। मेरे को कंसेप्ट ही समझ नहीं आया इंटेलिजेंस का आज तक। अगर तुम मैथ्स में नंबर लाने को इंटेलिजेंस बोलते हो, दैट इज नॉट अ इंटेलिजेंस कंसेप्ट। आई बिलीव एवरीबॉडी इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंस कंसेप्ट अब्स्ट्रैक्ट है बहुत ज्यादा। तो क्या रीजन है? ओनली बिलीफ। वो जो 20% बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं ना, मेरे को लगता है वो शुरू से डिसाइड करते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं पढ़ते। वो शुरू से मन में बना लेते हैं कि मेरे को मिल जाएगा, मैं मेहनत करूंगा तो क्यों नहीं मिलेगा, मेहनत करूंगा तो क्यों। ये पर्सनैलिटी है यार, सब में नहीं होता ये। आप अपने फ्रेंड्स को भी देख लेना ध्यान से, सब में नहीं होता ये। जैसे बोलूंगा कि तेरे को कहां जाना है, सर कैम्ब्रिज जाना है, जैसे डिस्कशन चलेगा एक बच्चा सोच के ले लेगा मेरे को रास्ता ट्रेवल करना, मैं चला जाऊंगा, हो जाएगा। मेरे जैसे तो जाते हैं। दूसरे बोलेगा नहीं यार मेरे से कहां जाया जाएगा, इतना दूर है। ही विल ओनली सी द नेगेटिव थिंग्स, ही विल नॉट सी द पॉजिटिव थिंग्स, ही विल ओनली सी द रिस्ट्रिक्शंस। सो जो भी तुम करना चाहते हो ना फ्रेंड्स, रिस्ट्रिक्शन मत लाना, नहीं तो मैं वैसे नहीं होगा। अगर आपने सोच लिया नहीं होगा तो बिलीव मी नहीं होगा। इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। इफ यू थिंक यू कांट, यू कांट। इट इज वेरी वेरी सिंपल। बिलीफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई चीज मैटर नहीं करती, आपके मार्क्स नहीं, आपका जो भी आपका बैकग्राउंड है नहीं। व्हाट मैटर्स इज बिलीफ एंड एफर्ट। ऑब्वियसली एफर्ट हैज टू बी देयर। बिना एफर्ट के तो वैसे कुछ नहीं होता है। मैं ये जो 80 और 20% बच्चे बताए, मेरे पास वही बच्चा आता है जो एफर्ट करने को तैयार है, नहीं तो आता ही नहीं मेरे पास, वो नहीं आएगा मेरे पास। जो एफर्ट करने वाला है वो मेरी तरफ को आएगा। एफर्ट करने वाले भी दो कैटेगरी के बता रहा हूं मैं। जो एफर्ट नहीं करता उसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, उसके साथ मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। आई हैव नथिंग टू ऑफर टू दैट फेलो एक्चुअली। द पर्सन हु से सर मेरे को बिना कुछ किए कुछ बताओ, मेरे पास कुछ नहीं है, बिलीव मी, मेरे पास उसके लिए कुछ नहीं है। और जो भी अगर उसको कुछ मिल रहा है वो अच्छी चीज है भी नहीं, उसको लेनी भी नहीं चाहिए। एफर्ट करने के बाद दो कैटेगरीज बता रहा हूं। एक कैटेगरी 80% जो नहीं कर पाते बिकॉज वो बिलीव नहीं कर पाते, और दूसरा 20% जो कर लेते हैं, जो बिलीव कर पाते हैं। तो एक बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं पे भी जाना चाहते हो, अपने नेगेटिविटी नहीं लाना। नंबर 2, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, रास्ता आपको पता होना बड़ा जरूरी है। फ्रेंड्स हमने ना बहुत बार सुना है हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क बहुत बार सुना है, ये टर्म, इन दोनों टर्म को बुक्स में पढ़ा हुआ है। मैं आज एक्सप्लेन करता हूं इसका मीनिंग क्या है। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में एक डिफरेंस होता है। जैसे ये इंटरेक्शन हो रहा है ना, आई एम वेरी श्योर ऐसी इंटरेक्शन आपके कॉलेज में बहुत बार होती है। ये तो फॉर्मल कॉलेज ने आपका इंटरेक्शन फिक्स किया, आपका कर रहे हैं। आपकी इनफॉर्मल भी होती है, आपकी कैंटीन में होती होगी, आपकी फैमिली में कोई आ गया, इंटरेक्शन होती है। आंख कान खुली रखो, अपॉर्चुनिटी देखो कहां से आई, क्या पता काम की चीज आपको आ गई, और फिर लाइफ में तुम बोलोगे यार उसने बात बोली थी, दैट चेंज माई लाइफ। यार वो ये बात बता गया था, वो मैंने पकड़ ली और मेरे को फायदा हो गया। ये स्मार्ट वर्क है फ्रेंड्स। स्मार्ट वर्क मींस अपने काम की चीज निकाली। आईटी में बैठे हुए हम लोग, इंफॉर्मेशन में बैठे हुए हैं, लेकिन नॉलेज निकाल लिया, उसमें से एक चीज निकाली अपने काम की जो आपको मैच करती है, और आपने उस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया, आपका काम हो गया। कौन लोग सक्सेसफुल हैं लाइफ में, आप देखना, आपके आसपास के लोग, आपके फैकल्टी मेंबर्स, आपके फैमिली में, वो लोग सक्सेसफुल हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क मींस तेज होते हैं, जिसको स्ट्रीट स्मार्टनेस बोलते हैं। यू नो व्हाट इज स्ट्रीट स्मार्टनेस? आई एम मूविंग ऑन द स्ट्रीट एंड आई गॉट समबडी एंड ही टोल्ड मी समथिंग एंड आई लर्नड इट फ्रॉम हिम. I was moving on the street and I found that his fellow is doing like this and I learned from him and I used it for me. That is called street smartness. वो चीज लेके आओ, और स्ट्रीट स्मार्टनेस है कि काम की बात सुनी तो उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा ये हमने करना स्टार्ट किया कि स्ट्रीट स्मार्टनेस होगी, स्मार्ट वर्क हो गया। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स व्हेन दे गो अब्रॉड दे हैव अनदर मिथ। पहला मिथ क्या है? मेरा नहीं होगा, मैंने बता दिया वो मिथ है, वो आपको कैसे दूर करना है ये बता दिया। दूसरा मिथ, बहुत पैसा लगेगा, बहुत पैसा लगेगा। ये बिल्कुल बहुत बड़ा एक मिथ है। मैं स्ट्रांगली स्टूडेंट्स को बोलता हूं पैसा खर्चने के लिए मत जाओ अब्रॉड, प्लीज डोंट डू दैट, डोंट स्पेंड 20 लाख 50 लाख। अगर तुम्हारे पेरेंट्स के पास है भी वो पैसा, तो तुम्हारे पेरेंट्स इंडिया के हैं, वो इंडिया का पैसा है, वो हमारी जीडीपी है, क्यों वेस्ट कर रहे हो उसको? कमाने के लिए जाओ, मनी अर्न करो। रिच कंट्रीज है, डू यू थिंक दे नीड आवर मनी और वी नीड मनी फ्रॉम देम? दे आर रिच कंट्रीज, वी शुड टेक मनी फ्रॉम देम। तो एज अ स्टूडेंट when I do masters or when I do PhD, when I do higher education, I'll appreciate if you earn money, if you don't waste money, if you don't spend money. उसके तरीके हैं, उसके तरीके हैं कि जब आप बाहर गए आपने पैसा नहीं खर्चा। दो स्टूडेंट्स का केस स्टडी बता रहा हूं
अपने स्टूडेंट का, आई थिंक 2 वीक पहले की सिलेक्शंस का जो मैं बता रहा था। एक बच्चा है जिसने एडमिशन लिया और वो फीस के ऊपर जा रहा है, ही मस्ट बी स्पेंडिंग 50-60 लाख रुपीज। दूसरा स्टूडेंट वैसे ही उसका प्रोफाइल, ही इज गोइंग फॉर अनदर कोर्स इन विच ही इज गेटिंग $2,500। ही इज नॉट स्पेंडिंग मनी बट ही इज अर्निंग मनी। सेम आई मीन सेम कोर्स है, सेम करियर है, एक ने पैसा खर्चना है, दूसरे ने पैसा लेना है। ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, ये स्मार्ट वर्क है। ऐसा कुछ करो जिससे आप पैसा खर्चने ना जाओ। ये बात याद रख लेना हमेशा कि आपको ऐसा कैसे करना है कि सर मैं पैसा ना खर्चूं। तो 2 मिथ बताए मैंने। एक बंदा आया था, विजेंद्र आया था, बोल के गया है कि अगर मैं जाऊं ऑक्सफोर्ड जाना चाहूं तो जा सकता हूं, ओनली मेरे को बिलीफ रखना है। लिख लो पेज के ऊपर, एंड इट विल वर्क, आई टेल यू दैट। सेकंड, उसने ये भी बोला था कि पैसे मत खर्चना, पैसे कमाने के लिए जाना। अब ये 2 चीज मैंने बताई। अब हाफ एन आवर में ऑब्वियसली सारा डिटेल में तुम्हें पता नहीं लगेगा, लेकिन देयर आर सो मेनी वीडियोस यू कैन वॉच ऑन आवर दिस थिंग आल्सो एंड यू विल गेट दैट कि ऐसा कैसे होता है। लेकिन दूसरा चीज ये है कि मेरे को पैसा नहीं खर्चना है, मेरे को पैसा अर्न करना है। थिंक ऑफ योर पेरेंट्स को, इफ यू आर सेंडिंग 50,000 रुपीज पर मंथ, देन यू आर आस्किंग फॉर 50,000 रुपीज पर मंथ। बिकॉज इंडिया के अंदर मेजोरिटी ऐसा बच्चा है जो पैसा नहीं खर्च सकता, तो उसको ऐसी स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए कि जिसमें उस पैसा नहीं खर्च रहा हो तो अर्न कर रहा है। And you should know that. And there are ways, there are means by which you can do that. तीसरा, जब आप abroad जाओ फ्रेंड्स, don't go for the country, go for the profession. And what is the meaning of that? Sir, I want to go to Canada. Good. Sir, I want to go to UK. Good. I want to go to New York. Why? I mean, are you going to New York because you like New York, or you are going to New York because there is a New York University in which there is a course on this particular field which you like? आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो कोर्स करना है, डाटा एनालिटिक्स का वो कोर्स करना है जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में ही मिलता है। आप उसके लिए जा रहे हैं कि आप न्यूयॉर्क के लिए जा रहे हैं क्योंकि न्यूयॉर्क देखने में बहुत अच्छा है, घूमेंगे फिरेंगे एंड ऑल। डोंट गो फॉर कंट्री, डोंट गो फॉर सिटी, गो फॉर द प्रोफेशन। आई नो मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स हु से नो नो सर, यूएस हम नहीं जा रहे, हम जापान जा रहे हैं क्योंकि ये कोर्स जापान में मिलता है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का हूं और मेरे को ये कोर्स जापान से ही करना है। एंड आई अप्रिशिएट दैट, क्योंकि कोई भी आदमी यूएस जाएगा, यूएस बेसिकली बड़ा कंट्री है, वहां ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, लेकिन वो कोर्स के लिए जा रहा है, कंट्री के लिए नहीं जा रहा। ऑब्वियसली कहीं तो मैं रिस्ट्रिक्शन करनी है। आई डोंट एडवाइज माय स्टूडेंट्स टू गो टू चाइना। ऑब्वियसली चाइना हैज वंडरफुल यूनिवर्सिटीज, बट काइंड ऑफ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वी हैव इंडिया एंड चाइना, आई डोंट रिकमेंड देम टू गो टू चाइना। इन फ्यूचर यू नेवर नो द थिंग्स। सो बट अगर आपने बाकी कंट्रीज के ऑप्शन है, कनाडा, बहुत सा पंजाब रीजन का बता रहा हूं। जब मैं पंजाब में बात करता हूं, कनाडा जाना सर, यूएस नहीं जाना, क्यों सर? मेरी बुआ रहती है, मेरे अंकल रहते हैं, मेरी चाची रहती है, मेरे को पीआर मिल जाएगा। Friends, these are not the main things, and I think I'm the only person who will tell you that these are not the main things. If you can get education, you can go Canada any day, but अपना स्पेशलिस्ट हो जाओ पहले। प्रोफेशनल हो तुम लोग, थोड़ा स्पेशलिस्ट हो जाओ। दूसरी चीज आपको, जो अगर मैं साउथ में जाता हूं, तमिलनाडु वगैरह साउथ में जाता हूं, वो बोलते हैं आंध्राइट्स टिपिकली वांट टू गो टू यूएस। वाई? उनके मैक्सिमम लोग वहां पे, आईटी रिवोल्यूशन वहीं से आया, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, आप जानते हैं आईटी रिवोल्यूशन वहां से आया, तो मेजॉरिटी लोग यूएस चले गए क्योंकि वहीं से अपॉर्चुनिटीज थी। अब जितना भी बच्चा जब मैं वहां बात करता हूं वो यूएस ही जाना चाहते हैं, पंजाब का सारा कनाडा जाना चाहता है। यू गो टू कैलकाटा, दे वुड लाइक टू गो टू यूरोप बिकॉज हिस्टोरिकली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश हाईली एजुकेटेड वर पीपल फ्रॉम कैलकाटा बिकॉज अवर कैपिटल वाज देयर। 1911 तक अंग्रेजों की कैपिटल कलकत्ता थी, मेजॉरिटी लोग वहां जाते थे, इसलिए वो यूरोप में कंफर्टेबल है। तमिलनाडु चले जाओ, वो सिंगापुर जाना चाहते हैं बिकॉज मेजॉरिटी पीपल फ्रॉम इंडिया आर इन सिंगापुर ओनली फ्रॉम तमिलनाडु। अगर आप केरला चले जाओ, अरेबियन कंट्री जाना चाहते हैं। तो जब मैं अलग अलग रीजन में जाता हूँ ना, बच्चों से बात करता हूँ और उनकी चॉइस पूछता हूँ कहां जाना चाहते हो आप, वो बोलते कंट्री जो बताते हैं ना, वो हिस्ट्री है उसके पीछे, प्रोफेशन नहीं है। फिर मैं बोलता हूँ पंजाब से हो, कनाडा क्यों जाना है? क्योंकि मेरे जितने आसपास के लोग हैं कनाडा गए हैं, ठीक है, इट्स अ वंडरफुल प्लेस, लेकिन आप प्रोफेशन के लिए जाना। देयर इज अनदर थिंग व्हिच आई वुड लाइक यू टू डू, कि आप प्रोफेशन सीख करने के लिए जाना, नॉट फॉर द प्लेस। और बाकी अगर आपने अच्छा प्रोफेशन बना लिया तो कहीं पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपकी एक्सप्लोर हो जाएगी, यू कैन डू दैट। These were couple of myths. So I now summarize it, and before I show you this, there were couple of myths कि मेरे को टॉप यूनिवर्सिटी नहीं मिल सकती। बहुत बड़ा मिथ है फ्रेंड्स, इजियर है, इंडिया से कहीं आसान है टॉप यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में जाना, क्योंकि इंडिया में कंपटीशन ज्यादा है, बच्चे ज्यादा हैं, नंबर ऑफ सीट्स कम है। अब्रॉड में ऐसा नहीं है, अब्रॉड में सीट्स ज्यादा है, बच्चे कम है, आप वहां पे इजिली जा सकते हैं। नंबर 2, पैसा खर्च करके नहीं जाना है, पैसा खर्च नहीं आता, वहां पे इनकम जनरेट करने के लिए जाना है। नंबर 3, मेरे को जाना भी है, अगर मेरे को चंडीगढ़ में एडमिशन मिल रही है तो मैं क्यों जाऊं? क्योंकि तेरे को पर्सनैलिटी डेवलप करना है, तेरे को लर्न करना है, तेरे को ग्रो करना है, तो यू शुड एक्सप्लोर एंड यू शुड गो देयर। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू बेसिकली मूव अराउंड द प्लेसेस। I'll take 5 minutes. I think we have made some PPT. I'll just show you that and we'll go forward. Ishta, I need your help now. Yeah. ये मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, कहां जाना है। इस स्लाइड का मतलब यही था कि कोई
जो आप कंट्री चूज करोगे, बहुत ज्यादा नैरो डाउन नहीं करना शुरू में कि मेरे को यहीं पे जाना है, सारी ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करके फिर कुछ बेस्ट अपॉर्चुनिटी उठाओ। कैन वी गो नेक्स्ट नाउ? कैन वी गो नेक्स्ट? Yeah, so these are some examples, friends, of students, those who believed actually, और उनका वहां पे सिलेक्शन हुआ टॉप यूनिवर्सिटीज का। देखो मेरे को जब भी आप कोई सक्सेस स्टोरी सुनते हो ना, सक्सेस स्टोरी आप जैसे देखते हो कि कोई आईएएस में टॉप कर गया, कोई ऐसा कर गया, या कोई सक्सेस स्टोरी है, नॉर्मली वो स्टोरी सक्सेस स्टोरी बनती है जिसमें बच्चे का जो क्रेडेंशियल्स है बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन ही गॉट समथिंग विच इज वेरी गुड। ऑर्डिनरी कॉलेज से और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉलेज उसने अटेन ले लिया, वो सक्सेस स्टोरीज बन जाती हैं। अगर कोई, मैं इसमें किसी भी अपने आईआईटी के स्टूडेंट का यहाँ पे रिजल्ट नहीं लगाता कि आईआईटी में था और उसको अच्छी यूनिवर्सिटी अब्रॉड में मिल गई क्योंकि उसको मेंटरिंग अच्छी मिल रही है। लेकिन अगर एक डीवाई पाटिल कॉलेज है जो मुंबई, न्यू मुंबई में है, वहां का बायोटेक्नोलॉजी का बच्चा है जो बीटेक कर रहा है अभी और उसका डायरेक्ट पीएचडी में होगा, जो पैसा कमाएगा, ये वही केस है। I mean, her father is not believing that at one point of time we were thinking that we have to spend so much of money. But now she told me that she is going to send home 70,000 rupees per month. Why? Because she is not going for master's, she is going for direct PhD course. And direct PhD course में you get the scholarship which I told you. And the moment you get scholarship, you can send back home also. सारा आपका 70-80,000 rupees का खर्चा including air ticket आएगा. उसके बाद you start earning. So these are the things which I call smart strategy. You have to follow it. Next we can go. Again, cyber security में this guy is going for cyber security, again good university and PhD program. देखो जब हम PhD वर्ड का नाम लेते हैं ना, तो इंडिया में उसको अलग तरीके से देखा जाता है। मैं आपको फिर वही बात बोलूंगा, इंडिया में PhD और अब्रॉड में PhD में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जो मैंने आपको बताया। पहला ट्राई आप करना कि आपको सुपर स्पेशलिस्ट जॉब में अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्योंकि आपकी आगे की लाइफ उसके साथ बहुत प्रोपोर्शनल है। The moment you have a degree which is in-depth degree, जैसे highly research oriented degree है, तो उन मार्केट्स में जो आपकी स्पेशलिस्ट मार्केट्स हैं वहां पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपको दो ऑप्शंस मिल रही हो, मास्टर्स या पीएचडी, सीक पीएचडी। लेकिन सर पीएचडी तो बहुत लंबी होती है, किसने बोला? मैंने तो बताया नहीं लंबी होती है। लेकिन सर पीएचडी में प्रोफेसर बहुत तंग करता है। अरे वो खुद नहीं रहता है सैटरडे संडे को, वो वर्क लाइफ बैलेंस एंजॉय करता है, आप भी करो। वो भी उसी बार में बैठा होगा जिसमें आप बैठे होते हो सैटरडे संडे को। सो नथिंग लाइक दैट, देयर इज नो गैप एक्चुअली, सो यू एंजॉय इट, देयर इज नो ट्रबल। सो आपके लिए वो डायरेक्ट पीएचडी वाला ऑप्शन इज गुड। इफ यू गेट बोथ द ऑप्शंस, चूज द वन ऑप्शन विच इज डायरेक्ट पीएचडी। वी कैन गो नेक्स्ट। ये आपके जो बेसिकली जो अपर जो होते हैं ना, जैसे ये मैंने क्यों रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, मैं हर एक स्लाइड में कोई रीजन है। स्टूडेंट ना अपना सेल्फ इंपोज रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि मेरी तो परसेंटेज नहीं है, मेरे को किसी ने बोला कि जब तक तेरी 70-80 परसेंटेज नहीं आएगा तेरी सिलेक्शन नहीं होगी। कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप दिमाग में कुछ भी रख लो कि सर मेरा ये नहीं है, मेरा ये नहीं, मेरा ये नहीं, मेरा कुछ बन सकता है, हर किसी का बन सकता है। जिस दिन तुम डिसाइड करोगे कि मेरे को यहां से अब अच्छी चीज के लिए जाना है, तो फ्रेंड्स आपके जो भी क्रेडेंशियल हैं किसी का मतलब नहीं होगा, आपका आगे किस तरीके से आपको एफर्ट करना है वही मैटर होगा। जिस दिन हमने डिसाइड कर लिया आई वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यू विल डू दैट। ओनली थिंग इज कमिटमेंट एंड पाथ एंड स्ट्रेटजी एंड बिलीव दैट आई कैन डू इट। चाहे आपके 65% है, चाहे कुछ भी है, उसका मैटर नहीं करता। नेक्स्ट इशरा, वी कैन शो सम मोर रिजल्ट्स। Again, she got a very good university, that is Texas University, and that also why we are telling all this is because they are fully funded. Fully funded means कि आपको पैसा दे रही है यूनिवर्सिटी, आप उनको पैसा नहीं दे रहे हो। Next we can go. I think we can find something. देखो जर्मनी वगैरह बहुत अच्छी कंट्रीज है फ्रेंड्स, जर्मन वगैरह की यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं। अगर आपको परस्यू करने हैं अपने कोर्सेज अदर देन यूएस, जर्मन एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वहां की यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं, जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक पॉइंट मैं भूल गया था बताना, जो अब इसके थ्रू आपको बता देता हूं। आप वर्ल्ड में किसी भी जगह पे जाना चाहते हैं ना हायर एजुकेशन के लिए, इंग्लिश विल वर्क फॉर यू। यू नीड नॉट टू लर्न एनीथिंग, यू नीड नॉट टू लर्न इवन चाइनीज इफ यू वांट टू गो टू चाइना, यू नीड नॉट टू लर्न हिंदी इफ यू वांट टू डू हायर एजुकेशन इन इंडिया। Somebody who is coming from abroad and want to do higher education in IITs, he is not required to know Hindi, does he? I mean, not required. मेरे को हिंदी नहीं आती तो क्या मैं अपने पेपर पब्लिश नहीं कर सकता है? सब हो जाता है, यू कैन डू दैट। वैसे ही अगर आप जर्मनी जा रहे हो, इटली जा रहे हो, अगर आप किसी और कंट्री में जा रहे हो, उसकी लैंग्वेज नहीं आती है, दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्शन ऑन यू। आइडेंटिफाई द गुड यूनिवर्सिटी एंड यस, कुछ यूनिवर्सिटी हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा, आइंस्टीन वगैरह निकले हैं यार जर्मन से, तो आप समझो कि वो यूनिवर्सिटीज कितनी होंगी। गैलीलियो जहां से निकले, आइंस्टीन जहां से निकले, यूरोप की यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, अपॉर्चुनिटी वहां पे भी बहुत अच्छी है और कंपटीशन कम है। नेक्स्ट वी कैन गो। Okay, again another case was of this fellow who is from Jaipur. Next we can go supply chain. इसमें ना रिसर्च एरियाज का भी आपको आइडिया लगेगा। एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ,
मैं इंजीनियर हूं, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूं, मैं लॉयर हूं, ये पहले की बातें होती थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। सरप्राइज लगेगा आपको ये बात। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, डाटा एनालिटिक्स कौन सी ब्रांच से रिलेटेड है? इंजीनियरिंग से, मैथमेटिक्स से, फिजिक्स से, कॉमर्स से? डाटा एनालिटिक्स किससे रिलेटेड है? अब बोलोगे सबसे रिलेटेड है, बिलीव मी इट इज सबसे रिलेटेड है। सो अब ये बहुत अच्छी एक चीज हुई है कि ये जो कैटेगराइजेशन था खत्म हो गए। हम बहुत टाइम तक ये बोलते थे कि तू तो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, मैं मैकेनिकल का, तू कंप्यूटर का है, तू इंजीनियर है, तू ये, अब खत्म हो गया फ्रेंड्स। जब से ये नई चीज आई है वो खत्म हो गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब से आई तब से तो बिल्कुल ही ये चीजें अब ऑब्सोलीट हो रही हैं। अब आपकी जो भी बैकग्राउंड है, अगर आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं ना तो आप जा सकते हैं। आई बिलीव दिस कॉलेज हैज अ मैनेजमेंट प्रोग्राम आल्सो, सो व्हाटएवर डोमेन यू वांट टू गो यू कैन परस्यू दैट। सर मैं कॉमर्स से हूं, सर मैं आईटी से हूं, सर मैं इससे हूं, सप्लाई चेन में जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकते हो। तो ऐसी कोई फील्ड आइडेंटिफाई करो जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, जिसमें आप जा सकते हो। सप्लाई चेन जैसे आपके अमेजोन वगैरह है, रिटेल बिजनेस है, जितना भी है इस सप्लाई चेन पे काम करता है। जो आप देखते हो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डाटा एनालिटिक्स है, ये जितना भी आपको ऑगमेंटेड रियलिटी है, ये किसी एक ब्रांच के कोर्स के अंडर नहीं आता, ये सब के लिए होता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये भी बोला है कि अगर आप कॉमर्स के हैं और आईटी डिपार्टमेंट में कुछ करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट मेजर और माइनर कोर्स एंड यू कैन बेसिकली परस्यू दैट। कल की मैं न्यूज सुन रहा था, पार्लियामेंट ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर ने एक बिल पास किया जिसमें उन्होंने 40 साल प्लस एज वाले लोगों के लिए कंपलसरी कर दिया यूनिवर्सिटी में दोबारा आना और पढ़ना। सोचो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब जो 40 प्लस वाले प्रोफेशनल हैं जो सोचते थे कि अब मेरे को यूनिवर्सिटी नहीं जाना, मेरे को पढ़ना नहीं है, सिंगापुर इज द फर्स्ट कंट्री जिसने बोला कि पढ़ना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा एकेडमिक इंस्टीट्यूट। व्हाई? बिकॉज अब जितनी फास्ट टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आपको अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा, अपना स्किल एनहांस करना पड़ेगा, तभी आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर जाके अच्छी तरीके से उस स्किल को यूज कर सकते हो। तो लर्निंग इज नॉट एज स्पेसिफिक नो। ऐसे नहीं कि भाई साहब 25-27 साल तक मैंने जो पढ़ना था पढ़ लिया, अब मैं पूरी लाइफ किताबों को हाथ नहीं लगाऊंगा या मैं लर्निंग बंद कर दूंगा। आज की इकोनॉमी ऐसी नहीं है। यू आर टू एक्वायर दो स्किल्स। कैन वी गो फॉरवर्ड ईशा? यस, आई थिंक मोर और लेस द सेम थिंग। वी कैन गो नेक्स्ट। या ये जो स्टूडेंट है, ये लुधियाना का स्टूडेंट है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक गया था। देखो, एक इंडिया में एग्जाम होता है, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, एक गेट एग्जाम होता है, तो उसके थ्रू आप हायर एजुकेशन एमटेक वगैरह इंडिया से करते हो। ये गेट के थ्रू, इसने गेट लिखा था और इसने गेट के थ्रू इंडिया में अप्लाई कर रहा था, और साथ में टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक जो है वो गेट को वैलिडेट करती है जर्मन वगैरह की यूनिवर्सिटी में एडमिशंस के लिए। तो ही अप्लाइड पैरेलली एंड ही गॉट दैट यूनिवर्सिटी आल्सो। सो इससे इसके केस से ये मैसेज मिलता है कि आप ना पैरेलली एक्सप्लोर करो अपॉर्चुनिटीज, जहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं उनको लेने की ट्राई करो। सो आइए गो फॉरवर्ड। मनिंदर जी, कितना टाइम बचा है हमारे पास? 5 मिनट। ओके, वी कैन स्लाइड अप। ओके, अनदर केस या गो। ये आई थिंक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। आप में से कई बच्चे हैं आईटी के जिनके लिए रेलिवेंट हो सकते हैं। इनकी ना स्टोरी जरूर सुनना, ये आप इनकी स्टोरी सुनना बच्चों की। सबसे अच्छा जो मोटिवेशन मिलता है ना, जब मैं स्टूडेंट था, मैं बाकी स्टूडेंट्स की स्टोरी सुन के मोटिवेशन मिलता था। टीचर जो भी बोल रहा है उससे नहीं मिलता। मैं यहाँ पे कितना भी बोल दूं, आई थिंक यू विल नॉट आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद मी बिकॉज ऑफ द गैप, राइट? But you can identify yourself with this girl, maybe because she is of your age only and she is of the same era. तो आप जब इन बच्चों को देखते हो, अच्छा इसको मिल गया, इसने ऐसा कर लिया तो मैं भी कर सकता हूं, वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्लीज, वो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस। नेक्स्ट, यस, आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस। नेक्स्ट, ये कुछ साइट्स हैं, ऑब्वियसली ये ना मैं आपकी शेयर कर दूंगा पीपीटी फ्रेंड्स, मैं डिटेल में बता नहीं पाया, सारी बातें मैंने आपको बता दी, इनको देख लेना। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये कुछ वो हैं जो आप ध्यान से देखना, इस पीपीटी में जितना भी है इसी तरह के करके दिखाते जाओ। इस पीपीटी को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें उनको सेग्रीगेट कर लेना। मैंने जितना भी आपको ये जूस निचोड़ा है अभी संतरों का, संतरे ये पड़े हुए हैं सारे, इनको एक बार प्लीज चेक कर लेना, देख लेना इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, राइट? सो आई नाउ कंक्लूड माय एंटायर डिस्कशन, आई डोंट टू एक्सटेंड इट फर्दर। आई विल अप्रिशिएट इफ यू आस्क मी सम रियली टफ क्वेश्चन, रियली टफ क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन अगर कोई पूछ सकता है आप में से। Let me see how frank and open SD college students are from Chandigarh. Yeah. कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, डोंट फील शाई। एक दूसरे का मुंह मत देखो प्लीज, मेरा देखो। डोंट सी ईच अदर। कोई क्वेश्चन नहीं, नथिंग? या, आई थिंक द बॉय हैज। या, व्हाट इज द नेम फ्रेंड? रक्षित। हाँ, कौन से आप किस ब्रांच में हैं, कौन सा ईयर है? अच्छा, आप टीचर हैं, गुड। अच्छा, मैंने क्वेश्चन ढूंढा गूगल से। नहीं सर, वो ओके, गुड। सर वैसे मैं ज्यादातर बातों से एग्री करता हूँ।
बट एक लिमिटेशन कहीं ना कहीं ये हो जाती है कि सोशल साइंसेज में जो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है वो बहुत रेयर है। तो वंस यू स्टार्ट, लंबी बात करेंगे थोड़ी सी। नहीं, बोलो बोलो बोलो, गुड पॉइंट। गो अहेड। जैसे आपने भी ज्यादातर एग्जांपल दिए थे सब टेक्निकल फील्ड्स के हैं। पहली चीज, दूसरी चीज सर, रिस्क टेकिंग की जब बात आई थी टू फॉलो योर इंटरेस्ट, उसके साथ सर एक मैं मानता हूँ एक कॉस्ट अटैच्ड होती है टू फॉलो योर इंटरेस्ट। वेस्टर्न कंट्रीज में वो जो कॉस्ट है वो बहुत लेस होती है इंटरेस्ट फॉलो करने के लिए। गवर्नमेंट एजुकेशन जो है सिटीजन्स के लिए फ्री है, सिटीजन्स फ्री है वहां पर कुछ भी करने के लिए, दे कैन टेक अ ईयर और गैप, कोई दिक्कत नहीं है। इफ समथिंग फेल्स तो उसके बाद उसके ऊपर फिर बैकअप है, तो सर सारी बात आती है सोशल सिक्योरिटी पर। अगर इंडियन गवर्नमेंट में भी अगर ऐसा हो, जो हमारा जो सोशल पॉलिटिकल माहौल है ऐसा हो जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, तो हमारे भी इंटरेस्ट की जो बात आएगी फॉलो करने की कंपैरेटिवली बहुत इजी हो जाएगा। तीसरी बात सर, जो डाइवर्सिटी की बात है वो डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ उस बात से। जो यूएस रैंकिंग्स होती है उसके अंदर भी 5 क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया यही होता है कि कॉलेज में डाइवर्सिटी कितनी है, उसके बेस पर ही रैंकिंग डिसाइड होती है। बट I think एक important part of the conversation ये भी होना चाहिए कि despite Indian universities ranking well in academic abilities in QS ranking, तो क्यों इसके बाद भी क्यों they are not able to attract international students है? इसके आंसर अभी अभी मैं क्या करता हूँ, एक एक करके आंसर करता हूँ, भूल जाएगा। आंसर हमारे पास अच्छी खासी है कि why international students, why India is not a desirable destination for international students. But अगर एक conversation उस पर भी हो कि how to improve, रक्षित एक एक करके आंसर करता हूँ, नहीं तो मेरे को भूल जाएगा। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को लगा सोशल सिक्योरिटी, कि हमारे पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है और हम रिस्क नहीं ले सकते। मैं यूएस घूम रहा था, मैं एक बच्चे से मिला, उसके फादर मेरे अच्छे नोन थे, मैं उस बच्चे से मिला और वो बच्चा इस चीज से बाप को कन्विंस करवा रहा है, बोल रहा है, वो पीछे पड़ा हुआ था अपने फादर के। मेरे को लगा कोई मांग रहा है इससे, फादर से कोई चीज मांग रहा है। मैंने बोला क्या बोल रहा है? बोलता है इसको ना फीस देनी है अपनी ऑफिस इसकी और मेरे से मांग रहा है फीस अभी कॉलेज की। तो मैंने फिर और कौन देगा? बोलता नहीं नहीं, ही इज टू पे हिज फीस। अब सोशल सिक्योरिटी इंडिया में भाई साहब पेरेंट्स देते हैं, 30 साल 40 साल की एज तक दे देते हैं और वहां पे गवर्नमेंट देती है। किसको प्रेफर करोगे? हर कंट्री का एक सिस्टम इवॉल्व हुआ है। आप पढ़ रहे हो, आपके पेरेंट्स फीस दे रहे हैं, अब्रॉड में नहीं है ऐसा। अब्रॉड में खुद कमाओ, चाहे कहीं पे भी कमाओ, खुद फीस दो, वो सिस्टम है उसका बना हुआ वैसा। पेरेंट्स नहीं कर रहे होते वो सपोर्ट। सोशल सिक्योरिटी हर जगह की अपने एक तरीका है। मेरे को स्ट्रांगली नहीं लगता कि बच्चे इनसिक्योर है इस कंट्री में, क्योंकि पेरेंट्स बहुत सपोर्ट कर रहे होते हैं। उन्होंने तो सारी अपना लाइफ लगा दी होती है बच्चों के ऊपर। आई नो मेनी पेरेंट्स जो लाखों रुपए यहाँ कोचिंग दे रहे हैं चौथी सेक्टर में कि ये कोचिंग ले ले, वो पढ़ा रहे हैं उनको। अब्रॉड में ऐसा नहीं है। अब्रॉड में तुम बहुत टैक्स देते हो और गवर्नमेंट तुम्हें सोशल सिक्योरिटी देती है, लेकिन वो अलग टाइप की सोशल सिक्योरिटी है। यहां तो तुम्हें बहुत ज्यादा पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, तो सोशल सिक्योरिटी वहां के लिए है। नंबर 2, अगर हमें पढ़ने के लिए और करियर बनाने के सोशल सिक्योरिटी पढ़ाने के लिए तो पेरेंट्स दे ही रहे हैं, वो होता है। गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है आजकल आपका एंटरप्रेन्योरशिप चलाने के लिए, और एंटरप्रेन्योरशिप अलग ही रास्ता है फ्रेंड्स, उसके लिए मैं अलग से लेक्चर ले सकता हूं, वो अलग है। वो आज मैं ये मान के चल रहा हूं, आप में से यहां पे मेरे को किसी को एंटरप्रेन्योर नहीं बनाना है, मैं हायर एजुकेशन के लिए बोल रहा हूं। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो सोशल सिक्योरिटी चाहिए और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी चाहिए वो बिल्कुल अलग है, और उसमें मेरा मानना है, क्रक्स दे रहा हूं, जितना तुम बिना रिसोर्स के कूदोगे उतना लाइफ में ग्रो करोगे। अगर तुम कूद गए, आपने मेरे को पैसा लगा दिया, बिजनेस करना है, हाँ करना है, कितना पैसा चाहिए? 5 करोड़, ले 5 करोड़ जा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं 5 करोड़ वेस्ट करके आ जाऊंगा 1 साल के बाद। देखो मेरे को पता ही नहीं होगा पैसे खर्च कैसे करने हैं। लेकिन अगर मैं जाता हूं बिना पैसे के, कोई पैसा नहीं मेरे पास, तो मेरे को पता होगा कि अपने फ्रेंड से बोलूंगा कि कैन यू गिव मी 10,000 रुपीज, एंड फिर मेरे को पता होगा नेगोशिएशन एंड कोलैबोरेशन कैसे करनी होती है। सो आई डू नॉट नीड एनीथिंग टू बी एंटरप्रेन्योर, आई एम टेलिंग यू दैट ऑनेस्टली। आई डू नॉट रिक्वायर एनी रिसोर्स फ्रेंड्स। आफ्टर नाउ 15 years in this wonderful journey of entrepreneurship, ये बहुत ज्यादा टफ होती है, बहुत ज्यादा रिस्की होती है, बहुत एंजॉयबल होती है, बहुत एफर्ट लगता है, लेकिन रिसोर्स नहीं चाहिए होते, आपको ओनली कमिटमेंट चाहिए होती, तो सोशल सिक्योरिटी का वो रिक्वायरमेंट नहीं होता। रक्षित, आपका दूसरा पॉइंट था कि हम अपनी यूनिवर्सिटीज में बेस्ट इंडियन स्टूडेंट्स को क्यों नहीं ला पाते, डिस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स वी हैव, हम फॉरेन के क्यों नहीं आते। मैंने ये क्वेश्चन आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर से पूछा है, वीडियो पड़ा हुआ है। आईआईटी गांधीनगर सुधीर जैन जी से पूछा, वो भी पड़ा हुआ है। ये लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा क्योंकि एकेडमिक मीडिया है, मैं करता हूं वो काम, आंसर मेरे को भी पता है। इसका रीजन है कि फॉरेन से जब बच्चे आते हैं, मैं आईआईटी लास्ट ईयर, हम अप्रैल में आईआईटी इसमें मंडी गए थे, वहां पे फॉरेन के 10 बच्चे आए थे और वो हर साल वहां पे आते हैं। ये इस चीज का आंसर ये है कि जब आप किसी कंट्री में जाते हो तो एजुकेशन के लिए ही नहीं जाते। कोई बच्चा अमेरिका से अगर एसडी कॉलेज आ गया तो ओनली एसडी कॉलेज में नहीं रहेगा, वो बाहर भी तो जाएगा, उसकी बाहर भी तो लाइफ होगी, वो चंडीगढ़ में भी तो घूमेगा, सब कुछ करेगा। वो क्या कंट्री के अंदर इकोसिस्टम उनके लिए फेवरेबल है? एंड आप देखो कि हमें वो कंट्रीज अच्छी इसलिए भी लगती हैं क्योंकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जो इंडिया में अभी कम है। सो ओके, आई कैन कॉल आईआईटी दिल्ली के अंदर अभी जैसे आप ज्वाइन करते हो ना मास्टर कोर्स, आपको हॉस्टल नहीं मिलता क्योंकि वहां पे जगह ही नहीं है। आईआईटी दिल्ली सबसे छोटा कैंपस है,
वहां पे जगह ही नहीं है कि आपको हॉस्टल मिले, आपको बाहर रेंट आउट लेके रहना पड़ता है, और वो यूनिवर्सिटी जहां पे हॉस्टल की तो कोई ट्रबल नहीं है। तो लाइफ स्टाइल, क्वालिटी ऑफ लाइफ एक बहुत बड़ी चीज है फ्रेंड्स। ओनली यूनिवर्सिटी तुम प्रोफेसर या लैब या लर्निंग के लिए नहीं जाते, तुम पूरे इकोसिस्टम के लिए जाते हो, और वो चीज जब तक हम क्रिएट नहीं करेंगे तो फॉरेन से स्टूडेंट कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। इवन इंडियन जो वहां रह रहे हैं ना, उनको अपने बच्चे को बीएस करवाने के लिए करोड़ों रुपए खर्चना करते हैं। वो सोचते हैं कि हम उनको इंडिया भेज दें, मैं अपने बच्चे को बीटेक इंडिया से करवा दूं, 15-20 लाख में पड़ जाएगी बस, यहां पर मेरे को करोड़ों में पड़ रही है, मैं अपने पैसे बचा लूंगा। बहुत से गुजराती ये बात बोलते हैं, उन्होंने डिस्कशन किया क्यों नहीं आ पाते, क्योंकि उनका बच्चा यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, उसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ बना है वो यहाँ पे नहीं कर सकता। वो कितने बच्चे यहाँ ग्रेजुएशन के टाइम पे दे एंजॉय दैट गाड़ी है और वो सब एंजॉय कर रहे हैं, वो नहीं होता है, यहाँ पे इकोसिस्टम नहीं है, इसलिए इट इज नॉट यूनिवर्सिटी, इट इज एंटायर इकोसिस्टम। ये तो मैं बात एग्री करता हूँ, या तो इस पर भी एक डिस्कशन होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। और सर दूसरा की लिमिटेशन टेक्निकल फील्ड के लिए लिमिटेशन ये है कि सोशल साइंस के लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। सोशल साइंस का मैं पॉइंट ऐड करूंगा, उस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। आप जिस भी बैकग्राउंड के हैं ना, सोशल साइंस में आई एग्री कि बच्चे कम जाया करते थे, लार्जली ऑक्सफोर्ड वगैरह में जाते थे, लेकिन जब से ये आपका इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आया है, बहुत सा बच्चा सोशल साइंस में जाना स्टार्ट किया है। सर मैं मानता हूँ कि रेशियो बहुत ज्यादा टेक्निकल फील्ड में ज्यादा है, बड़ी रेशियो है, दैट इज ट्रू। सोशल साइंस में बहुत ज्यादा लिमिटेशन होना चाहिए। मास्टर्स I think Rakshit, we can have discussion after this. I think, yeah. Okay, so we will take questions. Okay, kindly raise your hand so that sir can ask questions, sir can answer your questions one by one. And also, like he said, Tell we Ishita can to have show that the YouTube channel longer name. discussions later on. So kindly raise your hand, all the students who are interested in answering, asking something from sir on the basis of his presentation. देखो रक्षित के पास बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट है, मैं इससे डिस्कशन डिटेल में करूंगा। आपके क्वेश्चन फ्रेंड्स, Yes. आपकी तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चन अगर कुछ है तो, एनी क्वेश्चन इफ यू हैव देन वी सबमिट अप। कोई भी क्वेश्चन कुछ ही पूछना हो, दैट या व्हाट्स योर नेम फ्रेंड? हाँ जी, प्रांजल। सर आपने कहा जैसे बिलीफ होना चाहिए कि किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, बट व्हाट इफ होना चाहिए, जैसे अगर वहां पे नहीं मिली फिर क्या ऑप्शन है, ऑप्शन रखने चाहिए अपने पास। देखो बट इफ लाइफ में हमेशा होता है, आप जब भी किसी चीज के लिए चलते हो तो आप ऑप्शन साथ में रखते हो। आपके पास एक ही यूनिवर्सिटी तो है नहीं, मैं कभी भी अपने स्टूडेंट को एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए नहीं बोलता, मैं बोलता हूं 5 चेक करो, व्हाट इफ आई डोंट गेट दिस, आई गेट दिस, व्हाट इफ आई डोंट गेट इट, आई गेट दिस। उसमें भी अपने क्रेडेंशियल के हिसाब से 2 तो ड्रीम जॉब्स रख ली, ड्रीम वो रख ली यूनिवर्सिटीज के बेस्ट मेरे को अगर ये 2 मिल जाए, नहीं तो मॉडरेट ये, वर्स्ट केस में ये मिल जाए। ये रियलिस्टिक अप्रेजल होता है लाइफ में, वैसे तो चलनी चाहिए हमें, वो वैसे ही करके आगे चलते हैं कि जैसे सर मेरे को अब्रॉड में जाना, मेरे को 5 यूनिवर्सिटी बताओ, तो ऐसा करके यार ये तो प्रांजल टॉप की यूनिवर्सिटी है, एमआईटी, हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, अगर तेरे को बहुत अच्छा गया, तेरा दिन है, किस्मत साथ दे रही है, ये 2 चीज मिल गया। नहीं तो तेरा जो है ना वो ये तो प्रांजल बनता ही है, इन 2 में तेरा का होना चाहिए, क्योंकि यही रिक्वायरमेंट है इनकी। तीसरा, वर्ष केस में कुछ ना कुछ तो चाहिए, मैं अप्लाई कर रहा हूं 6 महीने में ऑप्शन चाहिए, इसको भी अप्लाई कर दे, ऐसे हमें अप्रोच करना पड़ता है। तो व्हाट इफ 1 खत्म हो जाता है। व्हाट इफ इज अ गुड थिंग, दैट इज अ रियलिस्टिक थिंग एंड दैट एंश्योर्स रिजल्ट फॉर यू। एनी अदर क्वेश्चन फ्रेंड्स, एनी अदर क्वेश्चन व्हिच यू वांट टू आस्क? Now you see this is the channel which we have, your PDF, आप उसमें सारा इंफॉर्मेशन इसमें आपको मिल जाएगा। इन बच्चों के वीडियोस जरूर सुन लेना जो सिलेक्ट हुए हैं, and you will get lot of information on the basis of this. I'll share the presentation also with you. We conclude, ma'am, now? We do that. Thanks a lot for your time. Yeah.